तो कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका एसपीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम एसएससी सीजीएल 2025 के लिए क्वेश्चन तैयार किए हैं, समझे। ये एसएससी सीजीएल के लिए ही नहीं, एसएससी के सब एग्जाम के लिए बहुत ही रिलेवेंट होगा, ठीक है। चाहे आप सीपीओ का कर रहे हो न, या आरपीएफ का कर रहे हैं, एमटीएस का कर रहे हैं, जीडी का कर रहे हैं, या सीएचएसएल का कर रहे हैं। अब किसी के एग्जाम के लिए, सब के लिए इंपॉर्टेंट है, समझे। ऐसा हम क्वेश्चन ही तैयार किए सबके प्रीवियस को देखते हुए। हम ऐसा क्वेश्चन तैयार किए कि सबके लिए रिलेवेंट होगा, समझे। और हम प्रैक्टिस करा रहे हैं क्वेश्चन का, समझे, जिसमें 6 पार्ट हो चुका है। नहीं देखे, देख लीजिएगा। ये 7वां पार्ट है, ठीक है। और समझाने का फुल गारंटी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर पीडीएफ चाहे तो कमेंट कीजिएगा। क्या लिखा हुआ है, के प्लस 1 बटे के प्लस 2 बराबर 0 दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, के प्लस 1 बटे के बराबर को 2 को उस पर ले जाए तो -2 हो जाएगा, ठीक है। तो के स्क्वायर हो गया, के स्क्वायर प्लस 1 बराबर -2 के, ठीक है। तो के स्क्वायर प्लस 2 के, माइनस था इधर ले, +2 के प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। इसको द्विघात के रूप में लाइए, के स्क्वायर है, के प्लस के 2 के हो गया प्लस 1, के को कॉमन ले लीजिए, के प्लस 1 हो गया, एक कॉमन ले लीजिए, के प्लस 1 हो गया बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा, के प्लस 1 बराबर 0, के बराबर -1, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, के -1 है, के पावर 11 है, तो -1 पे 11 दे देंगे, प्लस 1 बटे के पे पावर 4, मतलब 1 बटे माइनस है, एक्स पे पावर 4 है। तो एक बात याद रखिएगा, अगर माइनस रहे, समझे, तो अगर पावर सम संख्या रहेगा ने, तो प्लस माइनस को प्लस में बदल देगा। अगर माइनस रहे, पावर विषम संख्या रहेगा, तो वो माइनस माइनस में ही रहेगा, ठीक है। तो अगर देखा जाए, के पे पावर -11 है, तो मतलब के पे -1 पे पावर 11 है, तो विषम संख्या तो माइनस ही रहेगा, तो -1 हो गया। और ये माइनस को प्लस में बदल देगा, क्योंकि प्लस में पावर संख्या, पावर जो सब में है, +1 हो जाएगा। तो ये दोनों एक समान दिख रहा है, तो ये समान है, तो काट दीजिए, काट दिए तो ये कट जाएगा, मतलब प्लस माइनस कट जाएगा, तो 0 आंसर हो जाएगा, तो ये आंसर 0 हो गया। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर। ये क्वेश्चन में देख लीजिए, इसमें क्या बोला गया है, इसको देख लेते हैं। देखिए, इसमें बोला गया कि सेक स्क्वायर प्लस 1 और टेन स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर प्लस ए और टेन स्क्वायर प्लस ए बराबर 3 दिया, और इसका वैल्यू निकाले। तो एक बात देख लीजिए, सेक स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर ए, फिर क्या है, टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए बराबर 3 दिया हुआ है, ठीक है। सेक स्क्वायर का क्या लिखेगा, एक बटे कॉस लिख सकते हैं, एक बटे कॉस स्क्वायर ए। और टेन स्क्वायर का क्या लिखेगा, साइन बटे कॉस लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर ए बराबर 3 हो गया। कॉस स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, मतलब एलसीएम ले लीजिए, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बराबर 3 हो गया, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो अब क्या हो, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए हो गया। अब क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर हो गया, 3 लिख दीजिए, कॉस को चेंज कीजिए, क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो क्या होगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, 3 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ये माइनस वाला को इस पर ले आइए, प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपन 3 साइन स्क्वायर ए, माइनस था तो इस पर आया तो प्लस हो गया, और ये 3 है, और ये उसको इधर ले आए तो माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर ए बराबर 2 हो गया, काट दिए जो काट सकते हैं, तो 2 दूनी 4 हो गया। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बराबर 1/2, ठीक है। अब उसको स्क्वायर को हटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, साइन ए बराबर 1/√2,
ठीक है। अब देखिए, एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है। अब एक त्रिभुज, ये त्रिभुज नहीं होगा, गलती कर दिए, ये त्रिभुज नहीं होगा। देखिए, समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है। अब देखा जाए तो इसको देखिए, इसको, अरे यार, इसको रीड करते हैं। ठीक है, हाँ देखिए, तो ये हो गया। अगर देखा जाए तो साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है पी बटे एच। ठीक है, तो पी के स्थान पे एक आ गया, एच के स्थान पे रूट टू हो गया। तो इसका वैल्यू क्या होगा आपको पता है ना। इस समकोण त्रिभुज हम मान लेते हैं बीसी, तो बीसी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक का स्क्वायर, रूट अंडर सॉरी रूट अंडर दो का स्क्वायर और माइनस एक का स्क्वायर, एक ही होगा। तो ये दो दो में से एक गया तो एक बच गया, तो इसका वैल्यू एक आ गया, तो ये एक आ गया। ठीक है, अब निकल गया, एक आ गया। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉट ए, कॉट ए है। रुकिए जरा, नाम उल्टा पुल्टा नहीं करते, ताकि आपको लगेगा कि सर नाम गलत लिख दिया, क्योंकि कोण के अनुसार, ए के अनुसार कोण लेगा तो ये हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, क्योंकि ए के अनुसार ले रहे हैं ना। ठीक है, ए हो गया। तो कॉट का बराबर क्या होता है, कॉट बराबर होता है बी बटे बी, बी बटे पी। तो बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू एक है, पी का वैल्यू एक है, तो एक बटे एक का वैल्यू क्या होगा, एक ही होगा, तो इसका आंसर एक होगा। समझ गए। अगले नंबर रखते हैं, इस क्वेश्चन में देख लीजिए, इसको क्या बोला गया इसमें देख लीजिए। हम चैप्टर वाइज भी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला गया है, एक दुकानदार के लिए एक वस्तु की कीमत 44,000 है। ठीक है, जो उसकी कीमत 8400 रुपये अंकित करता है, मतलब अंकित मूल्य करता है। ठीक है, दुकानदार इसे ग्राहक को 25% के छूट पर देता है। ठीक है, यदि ग्राहक स्टोर से पहले जारी किए गए कूपन को भुगतान करता है तो ग्राहक को रियायती मूल्य पर 15% का छूट मिलता है। तो इस सौदे में दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ निर्धारित करें। तो समझिए बात को, एक वस्तु का कीमत दुकानदार 4,000 रुपया का कीमत, उसका ओरिजिनल कीमत 4,000 है, उसको जो कीमत वो निर्धारित करता है 8400 रुपया करता है, 8,400। ठीक है, लेकिन उसमें छूट कर देता है कि 25% आपको इस पर छूट देंगे। ठीक है, लेकिन वो एक कूपन भी जारी करता है उस सामान के साथ, अगर वो कूपन को आप स्क्रैच करते हैं तो 15% अलग से छूट मिलता है। तो बोल रहा है कि दुकानदार को कितना लाभ होता है। ठीक है, ये पूछ रहा है, तो देख लीजिए, आपको पता है कि अंकित मूल्य पे छूट होता है, तो एसपी क्या हो जाएगा, मान तो कितना में बेचा है, सीपी है, उसका खर्चा था कितना में जाके, खर्चा था 4,000 रुपये में। ठीक है, एसपी क्या होगा, देख लीजिए, 8400 रुपया का कीमत था एमपी। ठीक है, एमपी मतलब अंकित मूल्य, और उसमें छूट दिया 25%, 25% छूट का मतलब 75/100। और उसके बाद क्या करता है कि 15% जो कूपन लेने के कारण छूट देता है, 85/100 हो जाएगा। तो जो काट सकते हैं काट दीजिए, एक दो, एक दो, 25 या 75, 25 चौके 100। ठीक है, दो एक 21 हो गया। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 21 या 63 हो जाएगा, 63 गुना 85, तो 5 या 15, 5 बाकी रहा एक हो गया, 6 5 30 एक 31 हो गया, 31 हो गया। ठीक है, फिर देखिए, 4 8 24 के 4 बाकी रहा 2, बाकी रहा 2, और 8 से 48 2 50, 24, हाँ ठीक है, चलो 2 50, 5 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, तो कितना हो गया, 5300, 5355 हो गया। ठीक है, 5355 हो गया। तो अब देख लीजिए, 5355 रुपया में बेचा, लेकिन वो कीमत था कितना, कितना रुपया में बेचा है, एसपी। तो लाभ कितना कमाया देख लीजिए, तो लाभ कमाया जाके 4,000 में खरीदा था, मतलब 4,000 कीमत था, बेचा 5300 में, तो 1,355 रुपया लाभ कमाया। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ निकाल दीजिए, प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ गुना 100, प्रतिशत लाभ। ठीक है, प्रतिशत लाभ है तो लाभ गुना 100, तो लाभ कितना है, 1,355, लाभ आपका 1,355 है, 1,355 लाभ गुना 100 बटे सीपी, सीपी कितना है, 4,000, काट दीजिए, एक दो, एक दो कर दिए। अब देखिए, 5 से काटे तो 8 हो जाएगा, 5 से काटे तो 8 हो जाएगा, 5 से काटे 5 में 10 हो गया,
3 बज गया 3 बज गया 37 हो गया तो 35 हो गया, तो 7 में 35 हो गया, तो 5 जगह 5 हो गया, 271 हो गया। अब खिलाइए, 271/8 खिला दीजिए भाग देके, तो आती है 24 हो गया, 24 हो गया, तो 3 बच गया तो 31 हो गया। ठीक है, 3 बच गया तो 31 हो गया। 32 खिला सकते हैं, 832 चारों में खिला दिया, लगभग आएगा, 34% के लगभग होगा। तो 34% है ना, होता 33 पॉइंट कुछ, लेकिन हम डाइट होता एक, मतलब 31 रहता, हम 32 खिला दिए, इसलिए 34% आया। समझ गए? तो लाभ कितना लाया? 34% लाभ लाया। अगले नंबर देखते हैं, ये क्वेश्चन लिख लीजिए, इसमें क्या बोला गया है, इसको देख लेते हैं। इसको देखिए, इसमें बोला गया है, यदि एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के दुगने का संख्यात्मक मान उसके आयतन के संख्यात्मक मान के बराबर है, तो बेलन का आधार की त्रिज्या निकालें। तो क्या बोल रहा है? लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के दुगने का मान। तो ठीक है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr(h). ठीक है, इसका दुगना बोला था, 2 से गुना कर दीजिए। दुगना मान जो है वो आयतन के बराबर है, तो आयतन क्या होता है? πr² होता है। बेलन का चल रहा है बात को, समझे? तो जो कर सकता है काट दीजिए, पाई से पाई कट गया, एक आर से ये आर कट गया। ठीक है, एच से ये एच कट गया। अब देख लीजिए, देखा जाए तो क्या हो जाएगा? आर बराबर क्या हो गया? आर बराबर 2 और 2 मिलकर 4 हो गया, आर का वैल्यू 4 हो गया। तो पूछ रहा था त्रिज्या क्या होगा, त्रिज्या 4 होगा। समझ गए? अगले नंबर रखते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला गया है, इसको देख लीजिए। इसमें बोला गया है कि x प्लस 1/x बराबर 6 दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो आप देखिए, x प्लस 1/6, तो इसको अगर देखा जाती है, देखिए 3x लिखा हुआ है, नीचे क्या है? नीचे है 2x² माइनस 5x प्लस 2। नीचे वाला पार्ट को इधर लाइए, क्या लिख सकते हैं? 2x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, इसमें देखिए, अगर देखा जाए 2x², अगर सबको अब जो है ऊपर नीचे x से भाग दे दीजिए। ठीक है, x से भाग दे दीजिए, सब ये x से भाग देते हैं, ये हो गया, और 2/x हो गया बराबर 0 हो गया। तो जो कर सकता कर दिए, तो ये 0 0 कट जाएगा, मतलब सॉरी सॉरी, एक्स एक्स कट जाएगा, तो ये एक्स एक्स कट जाएगा, तो बच क्या गया? 2x, और ये लिखाएगा 2/x बराबर, ये -5 आया तो उधर ले जाए, +5 हो जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसमें 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस 1/x बराबर 5। ठीक है, x प्लस 1/x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5/2। इसका वैल्यू क्या होगा? 5/2। ठीक है, तो अब देखिए, तो आपको बोले ऊपर नीचे, इसको तो ये भी होगा, 3x/x होगा, तो ये पूरा कट जाएगा। तो ऊपर नीचे बोले थे x से भाग देने, तो ऊपर 3 हो गया, नीचे क्या आ गया? नीचे आ गया जाके आपका, नीचे नीचे आ गया 5/2 एक्स। रुकिए 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 रुकिए, इसको उतना क्यों करना है? उतना क्यों करना है? देखिए देखिए, रुकिए रुकिए, इसका एक स्टेप को, इसको जो है ना उतना मत कीजिए, क्योंकि हम ध्यान नहीं, जब बोला मान निकालना है, कोई बात नहीं है। इसको बस वही कीजिए, क्या लिखा हुआ है? 2x प्लस 2x प्लस 2/x। ठीक है, अब -5 हो गया, बराबर 0 ले जाइए, तो इसको क्या हो जाएगा? 2 कॉमन ले लीजिए, इसमें x प्लस 1/x -5 हो जाएगा, x/x -5 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 हो गया, 2 हो गया, x प्लस 1/x का वैल्यू कितना? 6 आ गया, -5 आ गया, तो देख लीजिए कितना हो, 3 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, 12 में से 5 5 का 7 हो गया, तो 3/7 आंसर हो जाएगा। आंसर 3/7 हो, 3/7 है ना। समझ गए? अगले नंबर रखते हैं, ये क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें क्या बोला गया है, इसको देख लीजिए। कहाँ गया यार? हाँ, इसको रुकिए, देख लेते हैं इसको। ठीक है, इसको देखिए, इसमें बोला गया है
कि 10 प्लस कॉट बराबर 2, तो इसका वैल्यू निकालें। तो अब देखिए सबसे आसान है, पता है क्यों? क्योंकि अगर थीटा का मान अगर हम 45 रखते हैं, तो 2 आएगा ही आएगा। इसलिए हम ऐसा रखें क्योंकि टेन थीटा का भी मान 45, टेन 45, टेन 45 इंटू कॉट 45, दोनों का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो 1 प्लस क्या होगा यार, ठीक है, 1 + 1 बराबर 2 आ गया, 2 आ गया ना। अब टेन स्क्वायर थीटा बोल रहा है, तो टेन 45 का मान अगर हम रखते हैं, टेन 45, ठीक है, टेन 45 का मान 1 होता है, तो 1 पे पावर कितना दिया हुआ जाके 200, 200 हो गया, प्लस कॉट 45 का मान भी 200, कॉट 45 दिया हुआ, इसका मान भी ये पता, इसके पावर 200, तो ये टोटल मिलाकर 2 आंसर रहेगा। समझ गए? हम क्यों रखे 45 अपने मन से? ताकि दोनों का मान एक एक होता है, इसलिए हम आंसर लाने के लिए 2 ला दिए। नहीं तो अगर ऐसे रहता, अगर 10 लिखा, अगर अलग मान रहता, 10 प्लस कॉट, तो वही करते, साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस करते, और कॉट का कॉस बटे साइन करते, इसी तरह आगे के कैलकुलेशन करते। लेकिन मान 2 दिया हुआ है ऑप्शन में, मतलब क्वेश्चन में, जब 2 दिया है तो अपना क्यों सोचना है? समझ गए? इसलिए हम इस तरह का यूज किए। समझ गए? अगले नंबर रखते हैं। को ज्यादा क्वेश्चन ज्यादा बोल गया, हाँ ये इसको लिखिए। इसमें देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, इसको लिखिए। इसमें बोल रहा है कि दी गई आकृति में ये बी सी डी ई एक वर्ग है और ए बी से एक समबाहु त्रिभुज है, तो इसका मान निकालें। तो समझिए बात को, अगर देखा जाए, ठीक है, तो अब समझिए, चित्र को इतने को बड़ा कर दे, क्वेश्चन को इतने को बड़ा कर देगा, जितने रहने दीजिए, ठीक है। क्यों, देखिए अब क्या बोला है, बी सी डी ई जो है वर्ग है, तो वर्ग है इसका मतलब ये भुजा जो होगा वही ये भुजा होगा, वही आपका ये भुजा होगा, वही आपका ये भुजा होगा, क्योंकि वर्ग है मतलब चारों भुजा बराबर होगा। ठीक है, एक बात और बोल देता है कि ए बी सी जो है समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हो गया कि तीनों भुजा बराबर होगा, इसका मतलब जो भुजा ये होगा वही भुजा आपका ये होगा, वही भुजा आपका ये होगा। अब देखा जाए तो, अब देखिए, ये वर्ग के भुजा से जुड़ा हुआ समबाहु त्रिभुज है, तो इसका मतलब तीसरा भुजा बराबर हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि वर्ग से जुड़ा हुआ समबाहु त्रिभुज है। ये जो समबाहु त्रिभुज बन रहा है, ये समबाहु त्रिभुज ये वर्ग से जुड़ा है, क्योंकि इसका नीचे वाला पार्ट जो है वो वर्ग का है, तो समबाहु त्रिभुज का भुजा भी वर्ग की भुजा के बराबर हो जाएगा। है ना, होगा समबाहु त्रिभुज का जो भुजा होगा वो वर्ग के बराबर होगा, क्योंकि वर्ग से जुड़ा हुआ भुजा है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज हो गया। अब क्या बोला है कि ए डी सी निकाले, ए डी सी, इसका ये कौन का मान निकाले। ठीक है, अब बताइए, जब वर्ग है तो ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, और समबाहु त्रिभुज की वजह से इस 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा। इतना तो क्लियर हो गया है। ठीक है, अब देखिए, अगर देखा जाए तो 90 और प्लस 60 बराबर कितना होगा, 150। मतलब ये पूरा कोण का जो वैल्यू होगा, ये पूरा कोण का वैल्यू, ये पूरा कोण का ये हो जाएगा कि 150, 150 हो गया ये पूरा कोण का वैल्यू। और आपको बताइए, जब देखा जाए तो ये दोनों भुजा बराबर है, मतलब जितना जो भुजा ये है वही भुजा आपका ये है, दोनों बराबर है, समबाहु त्रिभुज और वर्ग का दोनों भुजा बराबर हो गया। जब दोनों भुजा बराबर है तो ये त्रिभुज बन रहा है, देखिए, जब समबाहु त्रिभुज बन रहा है ना, तो आपको पता है कि देखिए, एक चीज दिखाते हैं, ठीक है, देखिए, तो जब ये दोनों भुजा बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भुजा भी बराबर होगा, इसका मतलब ये किसका है, समद्विबाहु त्रिभुज का रूल है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में वो क्या पता है, जब दोनों भुजा बराबर होते हैं दोनों कोण भी बराबर होता है। ठीक है, तो अगर मानते हैं इसको एक्स थीटा मानिए, इसको थीटा मानिए, और एक जो तीसरा जो है वो जाके 150 है, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा प्लस थीटा प्लस 150 बराबर 180, क्यों त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है। ठीक है, तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है, तो 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 थीटा बराबर हो जाएगा 180 माइनस 150, 2 थीटा बराबर हो जाएगा 30, काट दीजिए, थीटा बराबर हो जाएगा 15, थीटा बराबर 15, तो इसके ये आपका कोण 15 हो गया,
और ये आपका 15 हो गया। तो अब जो समझ में आ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपका जाके, एडीसी, एडीसी 15 है तो ये आपको 15 डिग्री हो जाएगा। समझ गए? अगले नंबर रखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला गया, इसको लिख लेते हैं। इसको लिखिए, इसमें बोला गया रिया, रिदा और रिया का जो वेतन है वो इतना दिया हुआ है, 3:5 के अनुपात में है। ठीक है। यदि यदि प्रत्येक के वेतन में इतना की वृद्धि की जाती है तो नया अनुपात जो है ये हो जाता है। ठीक है, तो बोला रिया का वेतन निकालें। तो आप समझिए, दोनों का वेतन क्या है, 3x और 5x हो गया। तो दोनों के आयतन में जो वृद्धि, मतलब वेतन में जो वृद्धि है वो 5,500 रुपया है। 5,000 इसमें भी वृद्धि हुआ है, 5,000 इसमें भी वृद्धि हुआ है। वृद्धि के बाद जो वेतन हो जाता है वो जाके 5:7 हो जाता है, तो 5:7, 5:7 हो जाएगा। तो आप गुना कर दिए कितना हो सकती है, 21x हो गया। ठीक है, और फिर 7×5 = 35 हो गया। बराबर क्या हो जाएगा, जब 5×25x हो जाएगा। अब प्लस ये कितना हो जाएगा, 25x हो जाएगा, 25,000 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए जाए, तो आप बताइए, ये 35,000 है, 35,000 में 25,000 चल जाएगा, घट जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 25x में 21x चल जाएगा, 4x होगा। तो 4x का जो वैल्यू होगा वह जाके होगा जाके 10,000 हो जाएगा। ठीक है, तो काट दीजिए, 4 से काट के कितना हो जाएगा, ये जाके हो जाएगा 4×2=8, फिर 25 हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। तो एक्स का जो वैल्यू होगा, एक्स का वैल्यू 2500 हो जाएगा। ठीक है, एक्स का वैल्यू होगा 2500। पूछ क्या रहा है, रिया का वर्तमान वेतन, रिया का वर्तमान वेतन है कितना, 5x। तो 5 हो गया, एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2500। तो 2500 × 5, 125 हो गया। ये हो गया, जिसका आंसर ये हो जाएगा। समझ गए? अगले नंबर रखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, इसको देखिए, क्या बोला है, राम, श्याम, रोहन और रीता और मुकेश एक परिवार के 5 सदस्य हैं। ठीक है, जिनका क्रमिक रूप से भार तोला जाता है। ठीक है, प्रत्येक सदस्य का भार तौलने के बाद उसके वेतन, उसका जो औसत जो है, भारत भारत की वेतन से की जाती है। ठीक है, यदि प्रत्येक बार वेतन में 2 की वृद्धि की जाती है तो राम से मुकेश कितना भारी है। ठीक है, राम से मुकेश, ये बोल रहा है कि 5 परिवार है, समझिए बात, 5 परिवार है, समझे। और उसमें बोल रहा है कि प्रत्येक का भार तौलने के बाद अगला जो भार तौला जाता है उसमें औसत में 2 की वृद्धि हो जाती है। तो बोल रहा है कि राम, राम और मुकेश से कितना वृद्धि है, तो समझिए बात को। तो मान लेते हैं राम का जो वो है, भार, वह एक्स के लिए है। ठीक है, एक्स के लिए तो अगला भार क्या होगा, एक हो जाएगा राम, समझिए ध्यान से, राम, फिर जाके हो जाए क्या हो जाएगा, श्याम। ठीक है, ये 2 इंसान हो गया। और ऐसा औसत कितना बोल रहे थे कि एक्स मान लीजिए। ठीक है, एक्स में वृद्धि हो जाता है, ठीक है, एक्स था प्लस 2 में वृद्धि हो गया तो 2 हो गया। ठीक है, राम और श्याम, तो राम प्लस श्याम, राम कितना, 2x + 4 हो गया। ठीक है, अब बोला अगला, अगला कीजिएगा तो क्या होता है, वृद्धि हो जाता है, तो देख लीजिए। अब क्या, रोहन हो गया, तो एक हो जाएगा राम, श्याम, रोहन, 3 हो गया। औसत में वृद्धि होता है 2, तो पहले ये, पहले पहले औसत ये था। ठीक है भाई, फिर x + 4 हो जाएगा, 2 का वृद्धि हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, राम, श्याम और रोहन। तो रोहन का क्या हो जाएगा, 3x, अच्छा 3 12 हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये इसका इसका ये वजन इतना हो गया, इसका इतना हो गया। फिर आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्या होगा, राम, फिर जाके श्याम, फिर रोहन,
रोहन, ठीक है। अपन रोहन के बाद क्या है? रीता। ये 4 हो गया। और सब फिर वृद्धि हो जाएगा। तो पहले एक्स 8 था, 4 था, तो ये 2 बढ़ जाएगा तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए क्या होगा। राम, श्याम, रोहन और रीता। तो टोटल कितना हो गया? 4x और 6 24 हो जाएगा। ये इसका एकदम 24 हो जाएगा ये आपका। ठीक है। अब क्या बोल रीता के बाद मुकेश है। ठीक है। अब मुकेश है तो देख लीजिए एक स्टेप इधर आते हैं। तो उसके बाद अब क्या हो जाएगा? ऊपर ले लेते हैं ताकि कोई दिखेगा अच्छा। एक हो जाएगा राम, फिर जाके क्या है? श्याम, रोहन, रीता और मुकेश है। ठीक है, 5 परिवार हो गया। औसत में वृद्धि हो जाएगा। तो पहले क्या था? पहले एक्स था, एक्स प्लस 2 आया, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 6, एक्स प्लस 8। ये हो गया। तो पांचों को जोड़िएगा कितना हो जाएगा? 5x प्लस 40 हो गया। इतना हो गया। अब बताइए, अगर समीकरण को अनुसार देखा जाए तो इसको फर्स्ट समीकरण मानिएगा, इसको सेकंड समीकरण, इसको थर्ड समीकरण और इसको फोर्थ समीकरण। अगर हम समीकरण 4 में से 3 को घटा देते हैं, समीकरण 4 घटाओ समीकरण 3। क्यों घटाए पता है? क्योंकि देखिए अगर घटाइएगा तो उस घटाने के वजह से राम कट जाएगा। ठीक है। श्याम से श्याम कट जाएगा, रोहन से रोहन कट जाएगा, रीता से रीता कट जाएगा, बच जाएगा मुकेश, मुकेश का इनकम निकल जाएगा। ठीक है, बच जाएगा मुकेश, मुकेश का इनकम निकल जाएगा। तो अब देखा जाए तो क्या हो जाएगा? एक क्या था? 5x प्लस 40 था, घटे के कितना है? 4x प्लस 24। क्या आएगा इसके बराबर? क्या एक्स प्लस 16 हो जाएगा। तो मुकेश का जो भार होगा वो एक्स प्लस 16 हो गया। अब बोल रहा है क्या? राम से मुकेश कितना अधिक है? राम से मुकेश बोल रहा है तो कितना हो गया? एक्स प्लस 16 है मुकेश, उससे राम को घटा दीजिए। राम का एक्स था, घटा दीजिए, काट दीजिए तो 16 हो जाएगा। तो दोनों का जो अधिक होगा वो 16 हो जाएगा। 16 कीजिए हो जाएगा। समझ गए? अगले नंबर रखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए। इसमें क्या बोला गया है इसको देख लेते हैं। इसको देखिए, इसमें बोला है ए बी से 20% अधिक दक्ष है। ठीक है। वह एक साथ कार्य करते हुए उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे जिसे ए अकेले 29 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है। तो ए बी से अधिक दक्ष है मतलब अधिक क्षमता रखता है उसको। अगर एक साथ काम करते उस काम को कितना दिन लगेगा पूछ रहा है, जिसमें ए उसको अकेले उस काम को 29 दिन में कर सकता है। तो समझिए बात को। 20% अधिक बोला है तो 20% का मतलब कितना? 20/100 हो गया। काट दीजिए, 1/5 हो गया। अधिक बोल रहा है तो जोड़ दीजिए, 6/5 हो गया। इसका मतलब अधिक कौन है? अधिक है ए बी से अधिक है। ठीक है, ए अधिक है, ये बी। इसका मतलब हम मान सकते हैं कि ए का जो क्षमता है वो 6 है, बी का जो क्षमता है वो 5 है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब क्या बोल रहा है कि ए जो है उस काम को 29 दिन में कर सकता है। तो टोटल काम निकालिए पहले, टोटल काम, टोटल वर्क। टोटल वर्क का सूत्र होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी मतलब क्षमता, टाइम मतलब समय। एफिशिएंसी मतलब क्या हुआ? कितना दिन में? एक 29 दिन में करता है तो एक का क्षमता कितना? 6 है, 6 लिख देते हैं। और एक करता है कितना? 29 दिन में, तो 29 हो गया। तो कितना? 9 4 बाकी 5, 12 5 17, 174। तो टोटल काम जो है 174 है। ठीक है। तो अभी बोल रहा है कि दोनों मिलकर करेगा तो कितना समय लगेगा ये पूछ रहा है। टाइम निकाल लीजिए। टाइम बराबर सूत्र होता है वर्क बटे एफिशिएंसी। वर्क बोला टोटल काम, 174 हो गया। 174 एफिशिएंसी मतलब क्षमता। ठीक है। तो दोनों मिलके दोनों का समय पूछ रहा है। दोनों मिलके ए और बी दोनों मिलकर बारे बात कर रहा है तो दोनों का समय चाहिए हमको। तो टोटल काम 174 है, दोनों का क्षमता कितना होगा? एफिशिएंसी मतलब क्षमता। तो एक का क्षमता 5 है, एक का क्षमता 4 है। मतलब एक का क्षमता 5 है, एक का क्षमता 6 है, तो 6 5 11 हो गया टोटल।
भाग दे लीजिए, एक बार में 11 हो गया, 6 बच गया तो 64 हो गया, तो 11 64 हो गया तो 66 तो खिला नहीं सकता, 11 55 हो जाएगा, 55 हो गया तो 9 बच गया ऊपर, नीचे 11 हो जाएगा, 15 पूर्णांक 9 बटे 11 है, नहीं तो ऑप्शन 174/11, एक ही बात है, जो भी आपको लगता है। समझ गए? अगले नंबर देखते हैं। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, इसमें क्या बोला गया है, देखिए इसमें बोला गया है दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक ज्ञात करें यदि उनका महत्तम समवर्तक 9 है और अनुपात इतना, ठीक है। अनुपात दिया हुआ है तो पहली संख्या पहले निकालिए, पहली संख्या, इसमें बोल क्या रहा है कि लघुत्तम समवर्तक निकालना है, महत्तम समवर्तक 9 संख्या का अनुपात दिया हुआ है, तो 14 है तो 14x मान लीजिए, ठीक है, 14 हो गया। अब x जो है उसका HCF है, ये 9 हो जाएगा, 14 9 26 126, पहला संख्या 126 हो गया, दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या 19x हो जाएगा, तो 19 हो गया, और x x क्या है इसका HCF, तो 9 हो जाएगा, 19 9 171, 171, तो दोनों का एलसीएम निकाल दीजिए, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, फिलहाल कितना लिखा जाएगा, तो 171 कितना 13 लिखाएगा, 13 का 13, तो रहते तो लिख देते हैं 120 171, ठीक है। तो लगभग देखा जाए तो 9 से खिलाई तो 9 1 9 हो जाएगा, 3 बज गया 36 9 36 हो गया, 9 से खिलाई तो 9 1 9 हो गया, ठीक है। फिर 8 बज गया 9 9 81 हो गया, ठीक है। तो ये 9 गुना 14 गुना 19 कितना हो जाएगा, गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा देख लेते हैं, तो 14 9 26 126 गुना 19, तो 9 छक्के चौके 4 बाकी रहा 5, 9 दूनी 18 5 23 के 3 बाकी रहा 2, 9 2 11, 9 2 11, 6 हो गया 2 हो गया 1 हो गया, तो 6 हो गया 2 हो गया 1 हो गया, ठीक है। 4 हो गया तो 9 हो गया, फिर 3 हो गया 2 हो गया, तो कितना 23 94, तो कितना हो जाएगा 23 94, तो इसका आंसर जो होगा वो 23 94 होगा, इसके एलसीएम। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर 23 94, इसमें क्या बोला है, इसको लिख लीजिए, इसको देखिए, इसमें बोला गया है कि त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू 90 डिग्री है, पी क्यू बराबर 8 है, इसका पी आर क्यू 45 है, तो इसका मान निकालें, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, त्रिभुज बनाते हैं, तो ये देखिए समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है, जिसमें क्यू 90 डिग्री है, तो क्यू 90 डिग्री है, ठीक है, ये पी हो गया, ये आर हो गया, आर 45 डिग्री बोल रहा है, ठीक है, और उसका पी क्यू बोल रहा है जाके 8, ये आपका 8 हो गया, और उसके बाद वो क्यू आपको चाहिए क्यू आर, ठीक है। तो अब बताइए अगर देखा जाए तो 10 45 लिख सकते हैं, 10 45 का मान 10 बराबर 10 थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार, ठीक है। तो ये 10 45 का मान 1 होता है, 1 बटे 1 हो गया, लंब आपका कितना है 8 आया है, आधार आपका मान लेते हैं, निकालना है क्यू आर, तो क्यू आर हो गया, तो क्यू आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 ही होगा, क्यू आर का जो वैल्यू होगा वो 8 होगा, ठीक है। समझ गए? या एक कंडीशन, एक बात आप याद रखते हैं या निकालिए, या एक बात आप याद रखिएगा कि अगर देखिए, एक बात आप याद रखिएगा, अगर समकोण त्रिभुज है, मतलब समकोण त्रिभुज है, समझे, और ये अगर 45 डिग्री दिया हुआ है, 45 डिग्री दिया हुआ है, समझे, ये दोनों का इस जो इतना ये होगा उतना ये होगा, ठीक है।
जितना ये होगा उतना वो होगा। तो देखा ये 8 आया, तो ये भी 8 आया था ना, ये भी आपका 8 आया था। तो आप याद रख सकते हैं या निकाल सकते हैं, आपके पास जो ऑप्शन आपको अच्छा लगता है वो कर सकते हैं। समझ गए? चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला, घंटे की सुई 4 घंटे चलती है, ठीक है, और इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। घंटे की सुई से कवर किए जाने पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो समझिए मत को, 4 घंटे चलती है, तो अब बताइए जब घड़ी का सुई है, ये घड़ी है, ये घड़ी जब एक सुई यहाँ से स्टार्ट करके पूरा घूमती है, सेम घूम के सेम स्थान पे जाती है, मानते यहाँ से स्टार्ट की है तो ऐसे घूम के ऐसे गई, तो ये पूरा घूमी तो 360 डिग्री बनाएगी। तो 360 डिग्री बनाएगी तो ऐसे बोल सकते हैं 360 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो 12 आवर होगा। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख दीजिए, 12 बराबर तो बराबर 12 आवर बराबर 360 डिग्री। ठीक है, तो अब कितना 4 आवर बराबर क्या हो जाएगा, तो 360/12 गुना 4, देख लीजिए, 4 तिया 12 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, अब 12 तिया 36 हो गया, 120, तो डिग्री का जो मान हो गया 120 हो गया। ठीक है, 120। अब तिरछखंड बोल रहा है, तो तिरछखंड का क्षेत्रफल पता है क्या होता है, तिरछखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, यही होता है। पाई का वैल्यू 22/7 देखते हैं। ठीक है, आपको पता है आर का वैल्यू दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर लंबाई, तो 6 गुना 6 हो जाएगा। डिग्री निकालवे की 120 आया है, 120/360, तो जो काट सकते हैं काट दीजिए, 12 तिया 36 हो गया, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा देख लीजिए, तो 22 दूनी 44, 44 गुना 6, तो 6 चौक 24, 6 चौक 24 मतलब 264। ठीक है, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 264 हो गया, 264। ठीक है, तो ये 264 आया। ठीक है, गुना के 264, आप बटे नीचे कितना आ गया है, ये 7 है, भाग दे दीजिए, 7 तिया 21 हो गया, 5 बटे 54 हो गया, तो 54 हो गया, 7 7 49 हो जाएगा, तो फिर 5 बटे 50 हो गया, 7 7 49 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 37.7। तो 37.7 है ना, समझ गए? चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल प्रेस करिए, ताकि जब भी वीडियो बनाए नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।